अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। कराची की किस्मत बदल रही है, फौज लीड कर रही है। मैंने बहुत वीक्स पहले ये जब चीज़ कही थी तो बहुत सारे लोगों को तनकीद का मौका मिला, कुछ नाराज़ भी हो गए कि फ़ौज कैसे आ सकती है। जाहिर है कि पाकिस्तान के एक एक शख्स को अगर डेवलपमेंट के हवाले से और डिलीवरी के हवाले से किसी पर भी सबसे ज़्यादा एतमाद है तो वो पाक फ़ौज है। आर्मी चीफ जितना फोकस्ड है, जितना ज़्यादा फोकस्ड है इस वक्त कराची के हवाले से, इससे पहले भी हम उनका फोकस देखते रहे हैं। जब एक ज़माना था कराची के लोगों के मुतालबात बहुत डिफरेंट थे, बत्ताखोरी थी, कत्ल गारत था, दहशतगर्दी के वाक़यात थे, और उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान वाली सूरत हाल हुई और कराची के अंदर वो तमाम मुतालबात कराची के लोगों के मंजूर हो गए। उसके बाद खाली हो गया मामला, यानी कि दहशतगर्दी खत्म हो गई, बत्ताखोरी खत्म हो गई, वो सारा सिनेरियो खत्म हो गया, तो अब पीस आ गया। पीस के बाद मुतालबात चेंज हो गए। मुतालबात क्या हो गए? हमें पानी दो, हमारे रोजगार के मसले ठीक करें, हमारी सड़कें ठीक करें, हमारे नाले खराब है वो ठीक करें, आबादियों पे कब्जे हो गए उसको ठीक करें। सारी चीजें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई के बस की बात नहीं रहे। अब चीज क्या है? क्या कराची का मास्टर प्लान बनेगा? क्या उसी तरह से मास्टर प्लान बनने जा रहा है जैसा कि गवादर में 2050 का मास्टर प्लान बन गया है? गवादर को डेवलप होने में और पाकिस्तान को रेवेन्यू देने में 2-3 दिहाइयां लगेंगी। इस वक्त जो पाकिस्तान का मईशत का इंजन है वो कराची है। कराची को ठीक करना अब कंपलसरी है। फौज ने फोर्सफुली भी करना है, पीटीआई ने भी करना है। पीपल्स पार्टी ने जो 12 साल में किया वो एक फिल्म खत्म हो गई। अब पीपल्स पार्टी को जो कहा गया है और पीपल्स पार्टी के अंदर जो स्मेल आ रही है वो काम करने की है। सूरत हाल तब्दील होंगी। 2 मामलात हैं, एक इंतजामी मामला, एक सियासी मामला। सियासी महाज के ऊपर जंग जारी रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की और एमक्यूएम की, क्योंकि अगला मेयर किसका आएगा इन्हीं पार्टीज ने बैठकर इंतजामी मामलात को देखना है, इन्हीं पार्टीज ने बैठकर सियासी मामलात को देखना है। सब चाहेंगे कि हमारा मेयर आए। पीपल्स पार्टी भी ग्राउंड के अंदर तेजी से चाहती है आना। उसने एक जिला भी बना लिया है, एक और जिला बना लिया है। सिनेरियो किस तरह से जाएगा? वजीर आजम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में गए हुए। सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या करता है उस पिटीशन के बारे में? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब बहुत क्लियर हैं। अगली समात जब भी वो कराची पे बोलेंगे बहुत खूब बोलेंगे, क्योंकि उनके जहन के अंदर क्लियर है कराची की आबादी 3.5 करोड़। आज जो 1100 अरब रुपए का हमने सुना इमरान खान साहब से कि पैकेज है, इमदादी पैकेज है, तरक्याती पैकेज है या बीबीसी कोई भी पैकेज है, उस पैकेज के अंदर 3 साल में जो काम होना है वो तो होना है, और उसके लिए फौज है जो बिल्कुल चलेगी। बहुत सारे लोग बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने सीधा कहा कि भाई सारे सिस्टम के अंदर फौज है, वो सारा एग्जीक्यूट, हेल्पिंग, मॉनिटरिंग, डिलीवरी सारा काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब जो सिनेरियो है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहेंगे क्या, क्योंकि कराची में कितने लोग रहते हैं इसका सही अंदाजा अब तक नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं 3.5 करोड़ लोग हैं, 2.5 करोड़ लोग कहते हैं इमरान खान साहब, लगभग पीटीआई 2.5 करोड़ लोग हैं, सरकार कहती है 1 करोड़ 60 लाख लोग हैं। तो ये पैकेज जो 1100 अरब का, ये कितने लोगों के लिए? ये सड़कें कितने लोगों के लिए बन रही हैं? ये पानी कितने लोगों के लिए आएगा? ये इंफ्रास्ट्रक्चर कितने लोगों के लिए बनेगा? तो अगर किसी को यही नहीं पता कि घर में कितने लोग हैं, खाना कितना आएगा, पानी कितना आएगा, ये कैसे तय होगा? तो ये तय अभी इसमें ये लूपहोल है बहुत बड़ा। गवादर 2050 मास्टर प्लान के तहत आगे जा रहा है, बायलॉज आ गए हैं, कंप्यूटराइजेशन है, चाइना बहुत ज्यादा काम कर रहा है। मेरे पास जो इतलात हैं, जो खुशखबरी है कि कराची में बड़े पैमाने पर बहुत जल्द चाइना बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। बहुत स्टेबल चाइना को कराची चाहिए। आपको याद होगा वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है कि हमारा मुस्तकबिल चाइना से जुड़ा है, हम बहुत तेज़ी से चाइना के करीब जा रहे हैं और डेवलपमेंट वाली साइड पर जा रहे हैं। पहले तो हम जो हिमालय और समंदर की गहराइयों तक की दोस्तियां थी, अब ग्राउंड के ऊपर है, तो कराची अब उसके रडार के अंदर आ गया है। और जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं उनके विजिट के बाद ये चीज़ें बड़े पैमाने पर तय होनी है। अब सिनेरियो ये है कि ये 1100 हैं, ये 1100 नहीं रहेंगे, ये ज़्यादा बढ़ेंगे। अब जो इंतज़ामी मामलात हैं उसके अंदर सिनेरियो डिलीवर होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि फ़ौज खुद काम करेगी और करवाएगी भी, सूबे हुकूमत से भी वफाकी से। रिफ्ट लाजमी रहेगी और उसके ख़त्म होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन बाला नोक झोंक जारी रहेगी।
अच्छी खुशी की खबर यह है कि और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पानी के। आपने सुना 4K के जरिए पानी आएगा, 3 साल तक प्रोजेक्ट होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कराची की और पानी के प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। समंदर के साइड पर भी कुछ ऐसे सिस्टम लगाए जा रहे हैं जिसके ऊपर वर्किंग हो रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कराची के हवाले से बड़ी डिसिप्लिन के साथ आ रही हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जब वो फैसला दे देगा तो जो बल्दियाती निज़ाम में हुकूमत आएगा वो एक बड़े शहर के नक्शे की सूरत में होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब से अंडर प्रेशर है और रहेगी। टिल के सिनेरियो उनके हाथ से निकल नहीं जाता, क्योंकि अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो सिस्टम उनके हाथ से निकलेगा। 12 साल की परफॉर्मेंस सभी के सामने है, लेकिन संजीदगी से पीपल्स पार्टी चाहती है हम काम करें, बिलावल चाहते हैं काम करें और डिलीवर करके दिखाएं जो उनके हाथ में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उसमें वो वाली गलतियां, वो वाली मिसमैनेजमेंट, करप्शन, इस तरह की चीजें ना। और पीटीआई बहुत ज्यादा फोकस्ड है। उन्होंने अपने बहुत सारे एमएनएस को मुख्तलिफ टास्क दिए हैं जो उनकी लड़ाइयां, झगड़े, फसादात, गिटपिट टाइप की चीजें थी उसको हल करने की कोशिश की है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट साइलेंट मोड में थी, अब वो एग्रेसिव मोड में आ रही है। आपने देखा है पिछले 2-3 हफ्तों से एग्रेसिव मोड में आई है और वो चाहते हैं कि वो अपना खोया हुआ मकाम कराची में डिलीवर करके दोबारा हासिल करें। तो ये 3 पार्टियां अपने तौर पर जद्दोजहद करती रहेंगी और इन्हें करनी भी चाहिए। फौज को मालूम है कि अगर मईशत का हब पाकिस्तान का मजबूत हो जाता है तो पाकिस्तान की इकनॉमी बेहतर हो जाएगी, इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, तो पाकिस्तान का नैरेटिव, सारे दुनिया के अंदर जो नैरेटिव है वो एग्रेसिवली पाकिस्तान जिस तरह से लेके चल रहा है वो बेहतर हो सकता है। नहीं तो हर चंद अरसे के बाद पाकिस्तान को किसी न किसी से पैसे मांगने पड़ते हैं। वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है, सऊदी अरब जाना पड़ता है, यूएई जाना पड़ता है, चाइना जाना पड़ता है। तो पाकिस्तान को उस सिस्टम से निकलने के लिए भी कराची को ऊपर लेके आना है। इसीलिए उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। बहुत सारे पैट्रियोटिक थिंक टैंक्स हैं, कुछ सामने आ गए हैं, कुछ नहीं आए। उनकी वर्किंग के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स पर काम हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। अभी जो बॉडीज़ बन गई हैं, 2-3 बड़ी बॉडीज़ हैं, उन बॉडीज़ के अंदर मॉनिटरिंग भी है, मशवरे भी हैं, एग्जीक्यूशन भी है, निचली बॉडीज़ भी आ रही हैं। जो मामला था कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ये प्रो पीपल्स पार्टी होगा, या गवर्नमेंट के साथ होगा, या वफाक से होगा। अब मेरा ख्याल एडमिनिस्ट्रेटर की कोई वैल्यू उस सतह की नहीं रहेगी कि उसके चलने फिर रहे काम करने के सारे मामला को मॉनिटर किया जाएगा। तो वो धंधा पानी, वो चाय पानी, वो कमीशन, वो ठेकेदारी, वो किकबैक्स, उसके चांसेस बहुत कम है। ट्रांसपेरेंसी के साथ फीडबैक हर प्रोजेक्ट के बारे में आता रहेगा। तो अब ये तो एक ये चीज़ है। अब कराची के लोगों की बेचैनी, उनकी जो सियासी उनकी एक लगाव, जो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको जॉब्स मिलने चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए, कोटा सिस्टम से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें जिसको अभी आज डिस्कस नहीं किया गया, इन 2-3 दिनों के अंदर डिस्कस नहीं किया गया, ये भी डिस्कस होनी है। कराची के लोगों का जो लाताल्लुकी है उसके खात्मे के लिए बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर चीज़ें आनी हैं, उसके लिए भी प्लान बने हुए हैं। चीज़ें बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। बिज़नेस कम्युनिटी की जो ख्वाहिशात हैं उसके तहत चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जानी हैं। बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त बहुत ही इत्मीनान वाले मोड में इसलिए है कि जो उनकी डिमांड्स थी कि फ़ौज फ्रंट पर आए, फ़ौज काम करे। हम समझते हैं कि 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, तो 5 साल की डिमांड जो है वो 3 साल में आ गई है और चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। तो अच्छी खबर यह है कि कराची एक नई डायरेक्शन में जा रहा है। और एक और अच्छी खबर यह है कि मास्टर प्लान, कराची की हदूद क्या होंगी, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से ख़त्म होगा, ये तय, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसको तय की जाने के ऊपर वर्किंग हो रही है। अब अनाउंस कब होता है इसको देखना है। कराची की आबादी, सबको पता है कौन कौन से इदारे काम कर रहे होते हैं और कैसे कराची की आबादी कम बताई गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चूंकि 3.5 करोड़ कह रहे हैं, तो सिनेरियो 1 करोड़ 60 लाख से 3.5 करोड़ तक का जो सफ़र है ये कैसे होगा। उसके बाद फिर आपको पता है कि हल्का बंदियाँ हो जाएंगी, MNAs और MPs की सीट्स जो हैं उसमें इजाफा होगा। ये बड़ा पेचीदा मामला है, लेकिन बहरहाल इसको भी एक तरह से हल करना है, क्योंकि दूसरा राउंड जो है वो कोई तैयार नहीं है। जो सूबे वाला मामला है उसके ऊपर अभी कोई तैयार नहीं है। तो सिंध के सेटअप के अंदर रहते हुए आबादी सही गिन के सही सीटों का इजाफा करके सिनेरियो जो एक ग्रैंड मेट्रोपॉलिटन सेटअप का है उसके बारे में जो कागजात तैयार हुए हैं, जो चीज़ें तैयार हुई, उनके बारे में तमाम पार्टीज़ को बड़ी खूबी से बताया गया है। सबके जहनों में है सूरत हाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे आगे बढ़नी है। तो इत्मीनान बख्श सूरत हाल है। अब एक बहुत बड़ा मामला जिसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कराची के 6 के 6 अजला को आफतज़दा करार दिया गया है।
अब उसके ऊपर जो इंडिपेंडेंट किस्म की एक सर्वे है, एक रिपोर्ट बननी है कि कहाँ कितने लोगों के घर डूब गए, कितना किसका नुकसान हुआ, कितनी गाड़ियां डूब गई, कितना ताजरों का नुकसान हुआ, मार्केट्स में नुकसान हुआ। इसका एक पूरा एक काम जो है वो शुरू होगा और उसके ऊपर देखते हैं कि इमरान खान साहब और सिंध गवर्नमेंट दोनों बैठकर कितना कराची के लोगों को वो रिलीफ दे सकते हैं जो उनका नुकसान हुआ है। क्योंकि अब ये मरहला जो है वो बाकी है जिसके ऊपर बात नहीं हुई, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, इत्मीनान इस बात का है कि जिस तरह से कराची ऑपरेशन, जिस तरह से नेशनल एक्शन प्लान, जिस तरह से हमने कोविड वाला सिनेरियो देखा कि सारी हुकूमती मशीनरी एक जगह पे फोकस होकर डिसीजन ले रही थी, कराची के बारे में भी इसी तरह के डिसीजन लिए जाएंगे। और उससे अच्छी खबर यह है कि चाइना कराची के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है और कराची से जामशोरों तक बहुत दिलचस्पी रखता है। यहाँ पे सनतों के हवाले से भी डेवलपमेंट है, यहाँ पे चाइना टाउन के हवाले से भी डेवलपमेंट है और उस तरह का मॉडल जो गवादर के अंदर उन्होंने तरतीब दे रहे हैं, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें कराची के लिए आ रही हैं। तो अब कराची के लोगों को कम अज़ कम इन चीज़ों के ऊपर इत्मीनान, ज़ाहिर फ़िलहाल तो हम लोग जल्दी में हैं, लेकिन इत्मीनान होना चाहिए कि चीज़ें तेज़ी से बेहतरी की तरफ जाएंगी। और चाइना की इन्वॉल्वमेंट के बाद अंदाज़ा लगा लीजिए चाइना जिस तरह से इस मोड के अंदर है। तो आज बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल किए। इमरान खान साहब की जो तकरीर थी, जो मीडिया से बातचीत थी, उसमें इतने ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन उनको पता है कि कितना इत्मीनान बख्श इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया, सबको साथ बिठा के भी बात करते हुए भी। और ये सारी सूरत हाल एक ऐसे इन्वायरमेंट में दाखिल हो जाएगी जिसके बाद काम काम काम, और फिर दूसरी साइड पर नैब 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 केसेस बहुत सारे हैं, रेफरेंसेस 1200 हैं, कोर्ट्स बननी हैं, उन कोर्ट्स में रेफरेंसेस चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ रेफरेंसेस चलेंगे जो मुस्लिम लीग नून ने बनाए थे, और मुस्लिम लीग नून ने जो रेफरेंसेस बनाए थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो चलेंगे, पीपल्स पार्टी ने जो बनाए थे 1200 के करीब रेफरेंसेस हैं। ये सीन चलेगा। दूसरी तरफ ये वाला सीन चलेगा, जिन्होंने करप्शन की होगी वो बिजी रहेंगे नैब की हाजिरियों के अंदर, कुछ अंदर भी जाएंगे बाहर भी आएंगे। तो ये जो अगला 3 साल का राउंड है पीटीआई की गवर्नमेंट का, ये बड़ा एक्साइटिंग है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एहतसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कराची के राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कराची अब किसी और की डिमांड हो गया है, इसीलिए सब के सब एक प्लेटफॉर्म पे हाजिर जनाब वाली पोजीशन में। मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो बताना नहीं चाह रहा, एहतियात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। आइंदा प्रोग्राम्स में वो भी आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। आज से 2 महीने पहले जो चीज़ मैंने बताई थी वो चीज़ें बिल्कुल उस अंदाज के अंदर एग्जीक्यूट हो रही हैं। जो 4 फार्मूलाज बनाए गए थे, 3 बचे हुए हैं, पहले के ऊपर काम शुरू हो गया। अगर इसमें कोई अकड़ेगा, बात नहीं मानेगा, अपनी सियासत करेगा, तो वह सिस्टम में नहीं रहेगा। फिर ऑप्शन 2, 3 और 4। तो बहरहाल अभी अच्छे बच्चों की तरह सब अच्छी तरह काम करेंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कराची में अच्छे नताइज सामने आएंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।